हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 9 दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे 10 बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ अच्छे से और ध्यान से करिएगा। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो 8.2 में जो टेबल कराई गई थी कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, या tan 30, tan 60, cos 60, cos 30, जितनी भी मतलब डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो सब आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी रहेगा। तो आइए करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने एक 20 मीटर रोप यानी कि 20 मीटर लंबी रस्सी को क्या है टाइटली स्ट्रेच करा। किससे बांधा? जो पोल है ना वो वर्टिकली खड़ा है, यानी कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे से 20 मीटर दूरी पे, ठीक है, वो मतलब 20 मीटर तो क्या हो गया, उस रस्सी की जो लेंथ हो गई, और मेरे से थोड़ी ही दूरी पे क्या है, वो एक पोल है, और उस पोल से ही उसने उस रस्सी को बांधा। तो हमें हाइट बतानी है उस पोल की कितनी होगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कहाँ से बन रहा है? जहाँ से हम उस पोल को देख रहे हैं वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले हमें एक इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ दे भी रखा है ABC। 20 मीटर तो वो लंबी रस्सी हो गई जो उस पोल से बनी है, ये पोल हो गया। ठीक है, तो हमें हाइट बतानी है। हाइट मतलब हमें ये निकालना है, ये कौन सी साइड होती है हमारी? परपेंडिकुलर। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप बस तरीका देख लेना कि आपको रिलेशन कौन सा बनाना है। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये P हो गया, और हमें H गिवन है। ठीक है ना, ये H यानी कि हाइपोटेनस होती है ना, तो P/H का रिलेशन कौन बताता है? साइन बताता है। साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H। ठीक है, यानी कि P निकालना है, H गिवन है, और साइन कितना डिग्री का एलिवेशन बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? ये डायग्राम है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30, और हमें क्या दे रखा है? साइन 30 होता है P/H। ओके, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो 8.2 से पहले आपको एक एक्सरसाइज में वहाँ दे रखी हैं टेबल्स, तो आप वहाँ से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 20, और हाइपोटेनस हमें निकालना है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस हो जाएगी 20, और 2 नीचे है तो हो जाएगा 10, यानी कि उस पोल की हाइट कितनी है? 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड। एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से, जैसे ऐसा है, एक ट्री है इतना बड़ा, और वो स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान की वजह से वो गिर गया ग्राउंड तक। ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड से, कितना बन रहा है? वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसको नाम दे देते हैं ABC, और इसको दे देते हैं A'। ठीक है, एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से आधा टूट गया, और उसका जो आधा पार्ट, ये जो बेंड पार्ट है, वो गिरकर ग्राउंड से टच हो गया। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद हमें बताना, इसमें बोला हुआ है टच इज़ द ग्राउंड, द डिस्टेंस है जहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ से जो ट्री गिरा उसके बीच का जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो 8 मीटर है, और हमें ट्री इस पूरे की हमें हाइट निकालनी है, यानी कि P, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो P/B का रिलेशन कौन बताता है? 10 बताता है। 10 का फॉर्मूला होता है ना, 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan 30 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ठीक है, और P कितना हो गया हमारा? अभी हम B और C निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल हम AB यानी कि टोटल ट्री की हाइट भी निकालनी है। अभी हम ट्राइंगल देख रहे हैं सिर्फ A'BC। ठीक है, A'BC ट्राइंगल देख रहे हैं। तो 10 का फॉर्मूला P/B कितना है हमारा? AC, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 होती है। ठीक है, BC कितना है? हमें ये BC निकालना है, और AC दे रखा है 8, तो 8 को 8 बन जा 8, तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये आ गया बेस, यानी कि ये जो साइड आ गई वो आ गई 8√3 मीटर। अब हमें टोटल हाइट निकालनी है, यानी कि इसकी तो हाइट आ गई, बट AB जहाँ से वो ट्री टूटा, जो बेंड हो गया, तो उसकी हाइट कितनी होगी? तो हमें इसके लिए अब हमें ये निकालना है, और हमें ये हाइट दे रखी है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये हाइपोटेनस भी तो पता होनी चाहिए, तो उसका रिलेशन कौन बताता है? कॉस बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर cos 30 यूज़ करेंगे।
ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a-c अपॉन a-b। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2, जिसमें से a' तो अभी हमने निकाला ही था 8 और a-b हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a-b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3, a' को √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a'√3 और ये हो जाएगा 2 8 16, तो a-b यानी कि 16/√3। ठीक है, 16/√3 मीटर आ गई। अब हमें टोटल हाइट, तो उसकी हाइट आई जितना ट्री बेंट हुआ। अभी हमें टोटल हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? टोटल हाइट निकालनी है ऑफ द ट्री। तो हम क्या करेंगे 16/√3 मीटर में, और जो वो हमारा पहली वाली हाइट आई थी 8/√3, तो जाएगा 24/√3 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8√3 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। 3 8 24, √3 से √3 कैंसिल हुआ, क्योंकि √3 को हम 3 लिख सकते हैं। तो ये 83 मीटर जो है टोटल हाइट आई है ट्री की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है कि उस पार्क में वो चिल्ड्रंस के लिए 2 स्लाइड लगाएगा। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड टॉप whose top is at a height of 1.5 मीटर। उसने बोला कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उसके लिए जो वो स्लाइड यानी कि झूला लगाएगा, स्लाइडिंग वाले झूले जो होते हैं वो उसकी हाइट रहेगी 1.5 मीटर। तो पहले इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एक वाला स्लाइड वाला, ठीक है, इसको नाम दे देंगे A-B-C, और उन्होंने बोला उस झूले की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। उसके बाद आगे हमें दे रखा है, इट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और उसमें जो एंगल लग रहा है वो कितना लग रहा है 30 डिग्री का लग रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए उसने एक हाइट मतलब हाइट कितनी हाइट का झूला बनाया 3 मीटर का बनाया, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यानी कि उसने 2 झूले बनाए, यानी कि 2 डायग्राम बनेंगे इसमें हमारे। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक और झूला बनेगा। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, इसको हम नाम दे देंगे PQR। एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें 60 डिग्री बना और इसकी हाइट है हमारी 3 मीटर। यानी कि जो पहले वाला जो उसने स्लाइडिंग लगाई छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए, वो 1.5 मीटर है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर का उसने झूला लगाया। और हमें दोनों की ही वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, एंड व्हाट फुट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द अर्थ। लेंथ क्या होती है? ये हाइपोटेनस को ही हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। तो P/H, P/H का रिलेशन कौन बताता है? P/H का रिलेशन साइन बताता है। तो हम 2 ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, और इसमें sin 30 हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको रीज़न बताया क्योंकि P दे रखा है और H निकालना है। तो ये जाएगा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? हाँ, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। P हमें दे रखा है 1.5, और H हमारा AC है। तो AC कितना निकल जाएगा? जब आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। फिर उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दूसरे वाले झूले का PQR। इसमें भी sin 60 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें लेंथ ही निकालनी है। तो sin 60 की वैल्यूज़ भी, मतलब आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। sin 60 √3/2 होता है। इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर 3 मीटर है, और इसमें PR हमें निकालना है। तो PR क्या हो जाएगा? PR √3 = 2 3 जा 6। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/√3 मीटर। तो दोनों झूलों की हमने लेंथ निकाली। पहले वाली स्लाइडिंग की जो लेंथ आई वो 3 मीटर आई, और दूसरे वाली स्लाइडिंग की जो लेंथ आई है वो 6√3। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2√3 मीटर हो जाएगा। 3 2 जा 6, और √3 को हम √3 लिख सकते हैं, इसलिए 2√3 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। ठीक है, आप और ये क्वेश्चन आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको सारी वैल्यूज़ याद हो। तो प्लीज़ वो टेबल भी एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। रटना नहीं है, रटने से क्या है आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज हमने 4 क्वेश्चंस करे 9.1 के। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।